बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, चैप्टर नंबर 6, बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बिफोर गोइंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द बैंकिंग। सो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि बैंक्स होता क्या है, किसे कहते हैं बैंक। बैंक की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। तो बैंक बेसिकली एक डीलर है जो कि क्रेडिट और मनी में डीलिंग करता है, मनी के पैसों में डीलिंग करता है और उधार में डीलिंग करता है। ठीक है। बैंक का बेसिकली मकसद क्या होता है कि ये लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है पब्लिक से लोअर रेट पे, और जो लोग नीडी होते हैं उनको पैसे दे देता है हायर इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है। बैंक का मकसद बेसिकली क्या होता है जी, कि प्रॉफिट अर्न करना, इसका बुनियादी मकसद होता है। ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं बैंक में अपने पैसे जमा करवा देते हैं, बैंक उनको भी इंटरेस्ट देता है, और कुछ लोग बैंक से उधार लोन ले लेते हैं, बैंक उनको भी इंटरेस्ट देता है। अब बैंक का अपना फायदा कहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा आया, उसने बैंक में 1 लाख रुपया जमा करवाया। ठीक है। तो बैंक उसको 1 लाख रुपए के ऊपर जो है वो 1,000 रुपया दे रहा है। ठीक है। प्रॉफिट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है। और अगर वही 1 लाख रुपया जो उस बंदे ने बैंक में जमा कराया, बैंक वही 1 लाख रुपया किसी दूसरे बंदे को दे देगा, लोन दे देगा, जो उसके पास लोन लेने आया होगा उसी बंदे को लोन दे देगा। और वो जब उसको लोन देगा ना 1 लाख रुपए, तो उसके ऊपर उससे जो है 1,200 रुपया चार्ज करेगा, मतलब कि ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है। अब इधर से बैंक जो है, जिस बंदे का पैसा है, जिसने डिपॉजिट करवाया, उसको 1,000 रुपया दे रहा है, और उधर से जिसको लोन दिया उससे 1,200 रुपया ले रहा है। तो जो दरमियान का 200 रुपया है ना, वो बैंक का अपना प्रॉफिट है। बैंक इस तरह से कारोबार करता है। ठीक है। लोगों के डिपॉजिट्स, लोगों की जमा पूंजियां एक्सेप्ट करता है अपने पास, और उनको लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, लो प्रॉफिट देता है। और जो लोग नीडी होते हैं, जिनको लोन चाहिए होता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, और उनसे हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है। जो दरमियान का प्रॉफिट होता है ना, दोनों इंटरेस्ट रेट का जो प्रॉफिट होता है, जो फर्क होता है, वो बैंक का अपना प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है। बेसिकली ये जो है एक डीलर है जो मनी में और क्रेडिट में डील करता है। ठीक है। यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और उसके बाद जो है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 1962 डिफाइन करता है बैंकिंग द एक्सेप्टिंग फॉर पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। यही बात कर रहा है कि बैंक क्या करेगा, 1962 ऑर्डिनेंस के मुताबिक बैंक एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, ताकि इसी पैसे को आगे लोगों को दिया जा सके जिनको जरूरत है। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास जमा करवा देते हैं। ठीक है। बैंक इस मकसद से उनके एक्स्ट्रा पैसे को एक्सेप्ट करता है, ताकि उस एक्स्ट्रा पैसे को उन लोगों को दिया जा सके जिन लोगों को उसकी जरूरत है, लोन की सूरत में, या उसको इन्वेस्टमेंट की जा सके उसकी आगे। ठीक है। जो कि पब्लिक डिपॉजिट करेगी उसके साथ ये काम किया जाएगा, उसको लेंड किया जाएगा, या उसको आगे इन्वेस्टमेंट की जाएगी बैंक की तरफ से। पेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एनी विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर और अदरवाइज। यानी कि ये जो है ना, जो पैसा पब्लिक ने जमा कराया बैंक में, ठीक है, ये किसी भी वक्त वो निकलवा भी सकते हैं, चेक के जरिए से, ड्राफ्ट के जरिए से विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है। या डिमांड पे पैसा निकलवा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये बैंक की डेफिनेशन है कि बैंक लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है इस मकसद के लिए, ताकि उसको आगे उन लोगों को दिया जा सके जो उनको इसकी ज़रूरत है, लोन की सूरत में। अब अगर आपने बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाना है, तो किस तरह से आप अकाउंट ओपन करवाएंगे? आप एक फॉर्मल एप्लीकेशन है उसको उसको जैसे एप्लीकेशन, जैसे आपने कहीं एडमिशन लेना होता है उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। इसी तरह से बैंक ने भी अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ है। जिस बंदे ने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, वो अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा। ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इसको कहते हैं। एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से बैंक को, कि उसका अकाउंट ओपन कर दिया जाए बैंक में। अब 3 तरह के अकाउंट होते हैं आपके, करंट अकाउंट होता है, और पीएलएस सेविंग अकाउंट होता है, और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है? करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि जिसमें आपने जितने पैसे जमा कराए ना, वो 10 साल बाद भी उतने ही रहेंगे।
उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलता करंट अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर ये बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें आप जितनी बार मर्जी पैसा जमा कराएं, जितनी बार मर्जी पैसा निकलवाएं, आपको कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है पीएलएस सेविंग अकाउंट। पीएलएस सेविंग अकाउंट से मुराद है ऐसा अकाउंट जिसमें आप पैसे जमा करवाते हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है, सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इसको पीएलएस सेविंग अकाउंट कहते हैं। ये वो लोग खुलवाते हैं जिनको लो सैलरीड इनकम होती है, जिनकी लो इनकम वाले लोग जो होते हैं ना, या सैलरीड पर्सन जो होते हैं, वो लोग इस अकाउंट को खुलवाते हैं। वो अपनी सैलरीज वगैरह इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। और महीने के बाद उनको प्रॉफिट मिलता है इसके ऊपर। इस अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इस अकाउंट में आप हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा डिपॉजिट या 2 बार से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करवा सकते, ठीक है। तो टोटल महीने में आप तकरीबन 8 दफ़ा विड्रॉ करवा सकते हैं पैसों को, इससे ज़्यादा बार विड्रॉ नहीं करवा सकते। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो बिजनेस में उसीलिए उसको बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं कि जितनी बार मर्जी चाहें पैसे जमा कराएं और निकलवाएं। लेकिन प्रॉफिट लॉस सेविंग अकाउंट में आप पैसे 8 दफ़ा से ज़्यादा निकलवा नहीं सकते, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। और एक होता है फिक्स अकाउंट होता है आपका, वो ख़ास एक मुद्दती खाता होता है जो कि आप एक अरसे के लिए उसमें पैसे जमा करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीनों के लिए आपने अकाउंट खुलवा लिया वो आपका, ठीक है। तो 6 महीनों में आप अब 6 महीने ख़त्म होने तक जो है आप उसमें से अकाउंट ना जमा करा सकते हैं, अकाउंट में ना पैसे जमा करा सकते हैं ना निकलवा सकते हैं, ठीक है। वो एक एग्रीमेंट होता है आपका बैंक के साथ। और 6 महीने बाद आपको जितनी रकम आपने जमा करवाई उसके बाद सर एक आपकी आवाज आवाज अच्छा कट रही खासा है। आपको उसके ऊपर सूद मिल जाता है, ठीक है। खास मुद्दत के बाद आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट तीसरी किस्म है, यहाँ पे नहीं लिखी। ये फॉर एग्जांपल 6 महीनों के लिए आपने अकाउंट खुलवा लिया, उसमें आपने 10 लाख जमा करवा दिया। अब 6 महीनों के दौरान आप ना पैसे जमा करवा सकते हैं ना निकलवा सकते हैं। 6 महीनों के बाद आपको उस 10 लाख के ऊपर खासी एक रकम मिल जाती है प्रॉफिट की सूरत में। इसको हम मुद्दती खाता भी कहते हैं, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं हम इंग्लिश में। तो ये खास अरसे के लिए खुलवाया जाता है ये, और वो लोग खुलवाते हैं जिनके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी होती है, ठीक है। वो एक लंबे अरसे के लिए आप भी खुलवा, 6 महीने के लिए खुलवा लें, साल के लिए जो है इसको करवा लें, ठीक है। या 5 साल के लिए करवा लें, ये डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें हैवी रकम जो है वो रखवाई जाती है, छोटी रकम से ही नहीं खुलता। ये जो आपके करंट अकाउंट है या पीएलएस सेविंग अकाउंट है, ये तो आपके 1000 रुपये से जो है ओपन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वो आपका उसके 1000-1500 से नहीं, बल्कि उसमें खासी रकम आपको 5 लाख 10 लाख जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब ये पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, रिक्वेस्ट करनी बैंक से मेरा अकाउंट ओपन कर दे। उसके बाद अकाउंट को बताना कि मैं कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा हूँ, करंट अकाउंट आया कि पहले सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेनिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है कि द बैंक बिफोर ओपनिंग द अकाउंट ऑब्टेन इंट्रोडक्शन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम ओल्ड कस्टमर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बैंक आपका अकाउंट ओपन करने से पहले जो है पुराने कस्टमर से या किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से आपके हवाले से ज़मानत लेगा, उनसे पूछेगा आपका इंट्रोडक्शन कि ये बंदा कैसा है, किस तरह का है, क्योंकि बैंक किसी भी ऐसी बंदे का अकाउंट ओपन नहीं करेगा जो कि फ्रॉड करने वाला हो, ठीक है। तो बैंक पहले बंदे को देखता है, फिर उसका जो है अकाउंट ओपन करता है किसी बंदे की जिम्मेदारी पे। ओल्ड कस्टमर से उसका पूछ लेगा या किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। उसके बाद स्पेसिमन सिग्नेचर। बैंक आपसे आपके सिग्नेचर लेता है, ठीक है। एक वहाँ पे एक पैड सा होता है, उसके ऊपर आपने 4 दफ़ा सिग्नेचर करने होते हैं। उन सिग्नेचर का मकसद, वो सिग्नेचर बुक होती है, ठीक है, ऑन कार्ड। उन सिग्नेचर का मकसद क्या होता है कि बाद में जब आपने अपने चेक्स वगैरह चेक बुक को यूज़ करना है, उसके ऊपर साइन करने, किसी को पेमेंट करनी, तो वो साइन जो है बैंक पहले ही अपने पास सेव कर लेता है। अब वही साइन जब आप चेक पे करेंगे तो बैंक समझ जाएगा ये आपने किए, और बैंक आपके उस बंदे को पैसे दे देगा, ठीक है। तो अगर आपके साइन मुख्तलिफ होंगे, जो आपने अकाउंट ओपनिंग के वक्त किए होंगे और बाद में जो आप चेक जारी करते वक्त कर रहे हैं, तो बैंक इस सूरत हाल में चेक को इनवैलिड करार दे देगा और चेक के बेस पे पेमेंट किसी को भी नहीं करेगा। तो साइन आपके सेम होने चाहिए, इसलिए साइन आपके एट द टाइम ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट बैंक आपके साइन ले लेता है और उन साइनों को अपने पास सिस्टम में सेव कर लेता है। और जब भी आपके नाम का कोई चेक आता है, ठीक है, आपकी तरफ से आपके अकाउंट का, तो बैंक उन साइंस को वेरीफाई करता है कि आपने साइन किया है किसी और ने किया। अगर साइन मैच करते हैं तो फिर बैंक उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करता है अगले बंदे को, जो भी वो लेके आया होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट होता है आपका। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट आपका, उसमें आपने जो है वो
पाकिस्तान में करंट अकाउंट ओपन होता है जी 500 रुपये से ओपन हो जाता है, ठीक है, लेकिन बाद जगह जो 1000 रुपये लग जाता है अब, ठीक है। और पीएलएस सेविंग अकाउंट जो है वो 100 रुपये से, ठीक है। लेकिन अभी प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें तो तकरीबन जो है करंट अकाउंट ओपन करवाएं या पीएलएस सेविंग अकाउंट ओपन करवाएं ना, नॉर्मल जो आजकल चल रहा है, वो तकरीबन आपका 1000 रुपया जो है वो उसमें लग जाता है, जिसमें आपकी चेक बुक भी आ जाती है, ठीक है। और आपका जो है ना वो एटीएम कार्ड भी वो है वो जारी कर देते हैं। तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप उसी टाइम कर देते हैं ना कि चेक बुक भी दे दें और एटीएम कार्ड भी दे दें, तो वो मिला के तकरीबन 1000 बन जाता है। तो ये इनिशियल डिपॉजिट तो ये मिनिमम डिपॉजिट होता है, मिनिमम बैलेंस होता है जो कि अकाउंट होल्डर को मेंटेन करना होता है इसके अंदर, कम से कम 1000 रुपया इतना। उसके बाद ऑपरेटिंग द अकाउंट, ऑपरेटिंग द अकाउंट, अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए आपको तीन चीजें दरकार होंगी। पेन स्लिप होती है, पासबुक होती है और चेक बुक होती है, ठीक है। पेन स्लिप वो होती है जब आप कभी बैंक में गए हो, ठीक है, नीचे पेन स्लिप आ रही है। बैंक में आपने जब पैसे जमा करवाने हो तो उसके लिए आप पेन स्लिप का पेन स्लिप जो है उसको यूज करते हैं। आप कभी बैंक में गए हो तो वहां पे पेन स्लिप पड़ी होती है, ठीक है। वो इसलिए इस्तेमाल होती है जब कभी आपने पैसे जमा करवाने हो ना अपने अकाउंट में, तो पहले आप उस पेन स्लिप को फिल करेंगे, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप अपने अकाउंट का नंबर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, कितने पैसे जमा करा रहे हैं, कौन सा चेक जमा करा रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें सारी डिटेल लिखी जाती है और बैंक को रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे जमा कर लें, ठीक है। तो जब आपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं उस वक्त आप पेन स्लिप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये बैंक जो है अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। उसके बाद आती पासबुक। पासबुक एक ऐसी बुक है जहाँ पे बैंक अपने तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। बैंक में तो सैकड़ों कस्टमर्स हैं, ठीक है। बैंक अपने पास हर कस्टमर, जैसे अभी हम लेजर के चैप्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो बैंक अपने तमाम कस्टमर्स के लेजर्स बना रहा होता है अपनी एक बुक में। तो जिस बुक में बैंक अपने तमाम कस्टमर्स के लेजर्स बना रहा होता है उस बुक को हम पासबुक कहते हैं, ठीक है। तो बैंक पासबुक में तमाम कस्टमर्स के लेजर्स बन रहे होते हैं। लेजर्स में क्या हो रहा होता है कि किस कस्टमर ने कितने पैसे निकलवा लिए, कितने पैसे जमा करा दिए, ठीक है। तो बैंक के पास किस कस्टमर के कितने पैसे बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो बैंक इस चीज़ का रिकॉर्ड करने के लिए हर कस्टमर का अलग अलग लेजर बना रहा होता है। वो जिस बुक में वो तमाम कस्टमर्स के लेजर बना रहा होता है उस बुक को हम क्या कहते हैं जी, पासबुक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक बुक आती है। चेक बुक एक ऐसी बुक है कि जब हमने पैसे किसी को देने होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, या आपने किसी को पेमेंट करनी है, आप अपनी चेक बुक से एक चेक जारी करके अपने साइन करके उसको 10,000 का चेक दे देते हैं, ठीक है। तो चेक बुक इसी काम आती है कि जब आपने किसी को पेमेंट करनी हो, ठीक है, तो उस वक्त आप जो है चेक का इस्तेमाल करते हैं। बजाय से कि आप उसको कैश में पैसे दें, आप उसको चेक की सूरत में पैसे देते हैं ताकि वो पैसे निकलवा ले आपके, ठीक है। तो ये था जी आपका बैंक के हवाले से इंट्रोडक्शन। और बैंक अकाउंट किस तरह से ओपन करना है, उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, डिफरेंट स्टेप पढ़े। फॉर्मल एप्लीकेशन होती है, बैंक आपका इंट्रोडक्शन लेता है, आप सिग्नेचर करते हैं, स्पेसिमेन होते हैं। उसके बाद डिपॉजिट होता है आपका, फिर बैंक को ऑपरेट करने के बारे से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उसने बता दिए। पेन स्लिप है वो जो फ्री मिलती है आपको, चेक बुक जो है फ्री नहीं मिलती, स्टार्ट में होते हैं फ्री लेकिन बाद में पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। पासबुक ऐसी बुक जहाँ पे बैंक अपने तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट हम अभी हमने डिस्कस किए भी हैं, बाकी जो इसकी चीज़ें हैं डिफरेंट टाइप्स चेक्स के जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।